दोस्तों, आप सभी लोगों का श्री नारायण जीएस गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे परसेंटेज का पार्ट थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर पहला। एक अभ्यर्थी एक परीक्षा में 20 अंक प्राप्त करता है तथा 10 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा अभ्यर्थी 42 अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम प्राप्तांक से मात्र एक अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अधिकतम अंकों की संख्या क्या है। हमसे पूछा गया है कि अधिकतम अंकों की संख्या क्या है। देखो, अगर इसको दो तरीके लगा सकते हैं। एक्स वाई जेड से लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ आंसर से लेना देना है, आंसर आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में समय की बचत होनी चाहिए। इससे वही समय दूसरे क्वेश्चन लगा पाओ। देखो, तो एक अभ्यर्थी एक परीक्षा में 20 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है तथा दूसरा अभ्यर्थी 42 अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम अंक प्राप्तांक से मात्र एक अंक अधिक प्राप्त करता है। कितना है? देखो 42 दिया गया है, 42 अंक। देखो 42 माइनस कितना है 20 अंक बराबर कितना आ जाएगा 22। हमसे कहा गया 10 अंक यहाँ प्राप्त करता है, यहाँ एक अंक अधिक प्राप्त करता है। जोड़ लो, 10 प्लस 1 बराबर 11। तो अब कहा गया है कि 22%, ठीक है, इतना कहा गया है 22 अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ कितना आ गया 20 आ गया, 20 और 42 तो 22 आ गया। तो देखो 100/22 गुणे 11 जो है काट दो, 2 काट दो, 50 बराबर 50। यही हमारा आंसर हो गया। यही हमसे पूछा गया है कि अधिकतम अंक की संख्या कितनी है। अधिकतम अंक की संख्या है 50। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन नंबर 20 है। एक्स वाई से अगर इसको लगाओगे, एक्स प्लस 20, एक्स गुणे 20 प्लस 10 ऐसे करके लगाओगे तो बड़ा हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप आंसर तो मतलब आंसर आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? हाँ, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोबारा समझा देते हैं। एक परीक्षा में 20 अंक प्राप्त करता है तथा 10 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा व्यक्ति 42 अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम प्राप्तांक से मात्र एक अंक अधिक प्राप्त करता है। तो हमने क्या किया, 42 में 20 घटा दिया, 22 आ गया। 10 का यहाँ एक अंक अधिक प्राप्त कर, 10 प्लस 1 बराबर 11। तो 100/22 गुणे 11 काट दिया, 50 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त करता है और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, मतलब फेल हो जाता है। एक दूसरा अभ्यर्थी 52% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्ण से 24 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या है। इससे वाले पहले क्वेश्चन में हमने कहा था, वहां पर जो संख्या दी थी 20%, 20 वो परसेंट नहीं, परसेंट का चिन्ह नहीं लगाया था, ध्यान रखना। परसेंट है वो 20% और जो दिया गया था 42%, वहां पे परसेंट है नहीं अंक वहां, ठीक है। हाँ परसेंट है, परसेंट का चिन्ह नहीं लगाया था, भूल गए तो देख लेना। तो देखो किसी परीक्षा में परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त करता है, समझो मैथ समझो मगर प्यार से। देखो क्या 30 अंक प्राप्त करता है, यहाँ कितना है 52 अंक प्राप्त करता है। तो देख लो भाई, 52 माइनस 30 कितना आ जाएगा 22। कितना आ गया 22। अब कहा गया है कि 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया और दूसरा और 42 अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम उत्तीर्ण से 24 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है 24। देख लो 108 ये वाला प्लस 24 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 4 12, 8 4 12। देख लो 108 और 24, 8 4 12 2 और 3 132, 132 हो जाएगा, 132 हो गया। अब हमसे कहा गया कि न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या है, हमसे प्रतिशत पूछा गया है। तो देख लो भाई कितना है, ये 100 बटे कितना है 22% गुणे 132, काट लो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, कई बच्चे 2, 11 दूनी 22, 2 से काट लो, कितना आ जाएगा 6, 2 से काट लो, कितना आ जाएगा 6। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, देखो भी
देखते हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। देखो यहाँ पे सही है, ना काट दिया 6 आ गया, कितना आ गया 600। अब 600 को उठा के इस पे मान रख दो, क्या कहा, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। कितने 108 अंकों से, देख लो यहाँ पे, एक 600 का 30% निकाल लोगे, बराबर हमें दिया गया 108। तो देखो 600 गुणे 30/100 प्लस 108, काट दो, 18 180 बराबर 180 प्लस 108 बराबर कितना आ जाएगा, 180 288 आ गया। हमसे कहा गया है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या है, मतलब हमसे प्रतिशत पूछा गया है, न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या है। तो देखो 288 आ गया। अब 288 कितना, 600, तो देख लो भाई 600 288 गुणे 100 बटे कितना 600 आया था, जो यहाँ कितना 600, काट दो, तो काट दो 6 चौक 24 6 अट्ठे 48, कितना आ जाएगा आपका आंसर 48%। यही हमसे पूछा गया है, 48%। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। देखो इसको एकदम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और एक दो बार लगा के समझ में आ जाएगा। देखो दोबारा समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त करता है और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया समझो। एक दूसरा व्यक्ति 52% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या है। हमने कहा देखो 52 - 30 घटा दो, प्रतिशत कितना 22% आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 22% आ गया। इसके बाद 108 प्लस 24 जोड़ दिया, 108 प्लस 24 कितना हो गया 132, तो 100 यहाँ पे 22, तो 100/22 गुणा 132, काट दिया हमने 600 आ गया। अब 600 का उठा के इस पर रख दिया, क्या कहा, एक परीक्षा में एक 30% अंक प्राप्त करता है, 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ये हमारा 600 क्या आ गया, पूर्णांक है 600, तो हमने इसका निकाल लो, 600 का 30% बराबर प्लस, यहाँ बराबर प्लस जो है 108 प्लस 108, तो 600 गुणे 30/100 प्लस 108, काट दिया 180 प्लस 108 288। हमसे न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत पूछा गया, तो 288 गुणे 100 बटे पूर्णांक कितना है 600, तो निकाल लिया कितना परसेंट 48%। यही हमसे पूछा गया कि न्यूनतम पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, 48% चाहिए, निकल आया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, समझो मगर प्यार से। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 32 अंक प्राप्त किया तथा 16 अंकों से फेल हो गया। 32% अंक प्राप्त किया और 16 अंकों से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त किया तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण कितना है, मतलब न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है, पास होने के लिए न्यूनतम जो है उत्तीर्णांक कितना है, ये हमसे पूछा गया। न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है। देखो इससे पहले वाला सवाल लगाया था, बिल्कुल सेम वैसा ही लगेगा। इस तरीके के जितने अभी हमने सवाल पीछे बताए सब इसी फार्मूले से लगेंगे, ऐसे ही लगेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो परीक्षा में छोड़ के नहीं आना, करके आना है आराम से। एक दो बार इसको लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, समझ आ जाएगा। देखो क्या कहा गया, 32% अंक और यहाँ पे कितना है 36%, घटा दो 36 माइनस 32% जब घटा दो कितना आ जाएगा 4%। इसके बाद कहा गया है कि 16 अंक प्राप्त करता है, यहाँ 10 अंक प्राप्त करता है, जोड़ दो 16 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 26। अब हमसे कहा गया है कि परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक होना चाहिए, यही तो कहा गया है। तो देख लो भाई 100/4 गुणे 26, काट दो 4 से कितना जाएगा 25 बेर, इसको 25 गुणे कर लो 26,
तो जब 25 गुणे 26 कर लोगे, 56 30, 3 छतियाँ 18, 3 21, गुणा कर लो 5 दूनी 10, 4 1 5, 0 1 5 2 7, 710 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5, 710 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 710। अब कहा गया है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है, तो रख दो इसी में मान, देखो आ जाएगा आपका एकदम, इधर देख लो 710 गुणे 32 बटे 100 प्लस 16, काट दो, इससे काट दो ये, और ये 5, कुछ गड़बड़ हुआ है, रुको देखते हैं। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, ये 56 30 की 0 हासिल की, 6 दूनी 12 3 15 है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था 15, 5 दूनी 10 की 0, 2 4 1 5, तो कितना आएगा? 650 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 650। तो देख लो 650 गुणे कितना? 32 बटे 100 प्लस 16, काट दो, ये बिंदी काट दो ये 16 और इधर काट दो 5 आ जाएगा। 5 काट दो, 5 एकम 5, कितना बचा? 1 5 3 15, काट दिया। और गुणा कर लो 13 गुणे 16 बराबर 16 3 48 की 8 हाथ से लगा 4, 16 एकम 16 4 20, 208 प्लस ये 16 जोड़ दो, प्लस 16 जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा? 8 6 14, 1 1 2, 224। यही आपका आंसर हो गया, 224, यही आपका आंसर हो गया। देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था जोड़ने में, गुणा करने में। 224 यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका उतार लो, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। मैथ ऐसे पढ़ो एकदम मस्त होके, मैथ का नाम ही मस्ती, मस्त होके मैथ पढ़ो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। बहुत कठिन नहीं है मैथ, देखो बहुत आराम से लग जाएगा। समझाने के लिए इतना टाइम लगा, नहीं तो नहीं लगेगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। देखो आगे क्वेश्चन नंबर, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया कि एक परीक्षा में गणित के प्रत्येक 100 अंक के 3 प्रश्न पत्र हैं। 100 अंक के 3 प्रश्न पत्र हैं, समझो। कहा गया है कि एक परीक्षा में गणित के प्रत्येक 100 अंक के 3 प्रश्न पत्र हैं। एक बालक प्रथम प्रश्न पत्र में 60% और द्वितीय प्रश्न पत्र में 70% अंक अर्जित करता है, मतलब प्राप्त करता है। उसे कुल 70% अंक हासिल करने के लिए तीसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ये पूछा गया है। तो 3 प्रश्न पत्र हैं, 100 कितने हो गए? 300। देखो हमसे कहा गया है कि 70% अंक हासिल करने के लिए तीसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक चाहिए। गुणे 70 कर लो बटे 100, काट दो, 7 21, 210, 210। और इससे पहले प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त किया? 60 अंक। द्वितीय में 70 अंक। इससे पहले प्रश्न पत्र में वो 60 अंक प्राप्त कर चुका था, दूसरे में 70। तो 70 और प्लस 60 कितने हो गए? 130 माइनस 130। भाई 60% और 70% कितने हो गए? 130। घटा दो, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। हमसे पूछा कितने परसेंट प्राप्त किए, देखो 80 गुणे 100 बटे 100, काट दो, 100 से 100 कट गया, 80%। यही हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कितना सरल सवाल है, कुछ ही नहीं, पेन चलाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। देखो मैथ बहुत कठिन नहीं है, लगती है। प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा बार
उतनी बार समझ में आ जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां कहा गया है कि एक परीक्षा में 3 पेपर हैं और उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल 35% अंक प्राप्त करना है। पहले पेपर में उसने 150 में से 62 अंक और दूसरे में 150 में से 35 अंक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए उसे तीसरे पेपर में 180 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे, हमसे ये पूछा गया है। देखो समझो मगर प्यार से। कहा गया 150 में से 62 अंक प्राप्त किए, 150 में से 35 अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण तीसरे में कितना 180, तो जोड़ लो 150 और 150 कितने हो गए 150 और 180 480 कितना दिया गया 35% प्राप्त करना है, तो गुणे कर दो 35 बटे 100। देखो काट दो भाई, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इससे ये काट दो कितना बजे 2 8, 24 सत्ते कितने होते हैं 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 4 नहीं 14 और 2 16, 168 168। अब एक कितने अंक 150 में से यहाँ 62 अंक प्राप्त किए, तो यहाँ 35 अंक, तो जोड़ लो 62 प्लस 35 बराबर हो जाएगा 7 और 6 3 9 97। 168 में से 97 घटा दो भाई, 168 माइनस 97 जब घटा दो कितना आ जाएगा 71। यही हमसे पूछा गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कुछ था सवाल में, कुछ नहीं था, देखने में सवाल बड़ा लग रहा है, सही नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, किसी परीक्षा में क्या कहा गया है कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से संबंधित हैं तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, हमसे ये पूछा गया। 5% क्या है अभ्यर्थी अयोग्य घोषित करो भाई, तो 5% अयोग्य हो गए, देख लो 95x बटे 100 काट दोगे तो आ जाएगा 19x बटे 20। अब कहा गया कि 85 सामान्य वर्ग के थे और 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से संबंधित। 85 सामान्य वर्ग थे मतलब 15 अन्य वर्ग के थे, तो देख लो 15 x बटे 100 काट दो 5 3 15 5 काट दो 20, तो हो जाएगा 3x बटे 20। हमसे कहा गया कि अन्य कितने विद्यार्थी थे 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से संबंधित थे। तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, हमसे ये पूछा गया। कुल कितने अभ्यर्थी देख लो, कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था भाई, देख लो 19x बटे 100 गुणे 3x बटे कितना 20 है, सब नहीं है 20 बटे 20, 19 बराबर हो जाएगा 57x बटे 400। कितना 57x बटे 400 बराबर में कितना दिया 42 75, तो x बराबर निकाल लो, x बराबर निकाल लो 42 75 गुणे, देखो x बराबर कितना जाएगा 42 75, देखो और यहाँ कितना दिया गया था 42 75, निकाल लो x बराबर 42 75 गुणे 400 बटे 57। जब इससे इसको काट दोगे तो ये जाएगा 19 से काट दो
19 3 57, 19 दूनी 38। काय बच्चे 19 दूनी 57, और ये जाएगा लगभग अगर इसका साइज पूरा काट दो पूरा कट जाएगा। 57 से काट दो इसको लगभग 7 में जाएगा। कितने में जाएगा 7 में जाएगा। तो 7 गुणे 400 बराबर 2 7 चौक नहीं कितना 7 चौक 28 नहीं 7 में नहीं जाएगा। ये देखो कितनी बार जाएगा अभी देख रहे हैं, इसको काटना पड़ेगा पूरा देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितनी बार जाएगा गड़बड़ हो गया। कितना दिया गया 42 75, तो 42 75 गुणे 400 बटे 57। इसको काटोगे लगभग जाएगा कितने 75 में जाएगा। 19 दूनी 38, 19 से काटो 19 दूनी 38। देखो 19 3 57, 19 दूनी 38, 4 बचे 19 दूनी 38, बचेंगे कितने 9, 19 पना 95, 3 से काट दो 3 सत्ते 21 और 3 15, 75 में जाएगा। देखो 75 गुणे 400 कितना आ जाएगा 30,000। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है 30,000। यही पूछा गया। कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, यही पूछा गया है। कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और 57 से इसको काटोगे तो लगभग 75 हो जाएगा। 19 से 57 काट दो 225 और 3 से काट दो 75, तो 75 गुणे 400 बटे कितना आ जाएगा 75 गुणे 400 कितना आ जाएगा 30,000। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है 30,000। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 बार इसको लगाओ, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, सिंपल है, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, किसी परीक्षा में 52% अभ्यर्थी हिंदी में, 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो तो कितने % विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है। इसको देखो, कुछ है ही नहीं सवाल में। कहा गया 52% हिंदी में फेल हुए तो कितने %, 48% पास हुए। पेन चलाने की जरूरत नहीं, देखो बता रहे हैं। इसके बाद 42% अंग्रेजी में फेल हुए तो कितने, प्लस 42% है ना, तो 58% इसमें पास हुए। फिर कहा गया 17% दोनों विषयों में फेल हुए, हमने जोड़ दिया 17% दोनों विषयों में पास हुए। तो इनको जोड़ दो, 8 और 8 16 और 7, 8 और 8 16, 16 4 20 और 3 23 और 5 4 9 और 1 10 और 2 12, कितना आ गया 123। 123 आ गया। देखो अब क्या कहा गया, कितने विद्यार्थी पास, 123 माइनस 100 घटा दो, कितना जाएगा 23%। यही हमसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुछ है ही नहीं सवाल में। देखो दूसरा तरीका, और दूसरा तरीका देख लो। और हमसे कहा गया 52% हिंदी में फेल है। देखो 52% हिंदी में फेल है और 42% 52% कितने हिंदी में, 42% अंग्रेजी में, 17% दोनों में है। 17% दोनों में, इससे घटते घटा दो। जब इससे घटाओगे इसको तो 52 माइनस 17 घटा दो, 12 में तो 5 गए, 7 12 में 7 गए, 5 रहे, यहाँ रह गए 4, 4 में तो 3 35, तो 42 17 घटा दो, 12 में तो 7 गए, 5 रहे, और ये कितने 3 में तो 1 2 रहे, जोड़ दो इनको, 5 5 10, 3 2 5, 1 6 60,
प्लस 17% दोनों में हो गए फेल, कितने आ गए 67, 7 और 6 7 77, 77 हो गए। देखो 100 माइनस 77 बराबर 23% दोनों में फेल हुए। जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे वो देख लो, जिसमें टाइम कम लगे इसमें, या इससे पहले वाले में टाइम कम लगा ऐसे ही, या इसमें जो भी अच्छा लगे वो अपने हिसाब से देख लो, इसको उतार लो। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 65% छात्र पास हैं और गणित में 75% छात्र पास हैं। यदि अंग्रेजी तथा गणित में पास विद्यार्थियों की संख्या 497 हो तो कुल विद्यार्थी कितने हैं। देखो 65% छात्र इसमें पास है, 75 ये, तो जोड़ लो 65 प्लस 75 बराबर हो जाएगा 140। 140 बराबर कितना दिया गया 497। कितना दिया गया 497, देख लो 497 गुणे 100 बटे 140, काट दो, इससे जल्दी काट दो भाई, 7 ये 5, 7 से काट दो, 7 7 49, 7 एकम 7, देखो 71 गुणे 5 बराबर 5 एकम 5, 7 बना 35, 355, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, 355 यही आपका आंसर हो जाएगा, 355 ये सही है, कुछ है ही नहीं। देखो सवाल में कुछ नहीं था भाई, कहा गया 65% इसमें पास है, गणित में 75% नहीं 65% अंग्रेजी में 75% गणित, हमने जोड़ दिया, टोटल इतने हैं 497, 140 बराबर 497, 100 बराबर काट दिया, 76 गुणे 5 355 आ गया। कुछ सवाल में नहीं, देखो उतार लो इसको।